पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। कहा कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और मुस्बत हिफाजती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। ये कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करें। इससे पहले पाकिस्तान फौरी जंगबंदी फिर जामे और हतमी अमन मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर चुका है। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क में जंगबंदी की सूरत में आबनाए होर्मुज़ फौरी खोलने और ईरान के जौहरी हथियार न बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की तजवीज़ शामिल। चीन पाकिस्तान की फाल सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन की क़याम अमन के लिए पाकिस्तान समेत की जाने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है कि मुतल्लिका फ़रीक अमन के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के ज़रिए इख्तलाफ़ात कम करेंगे। ईरान डील के लिए पाकिस्तानी वक्त बुध की सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन हतमी है। डेडलाइन तक ऐसा मुआहिदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। सदर ट्रंप का ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात ठीक चलने का भी दावा। कहा कि मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। जंगबंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा कि जंगी मुजरिमों का धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। ईरान जंग से पेट्रो डॉलर निज़ाम बहरान का शिकार। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेट्रो डॉलर निज़ाम के दोनों पहिए रुक गए हैं। आलमी मालियाती तवाज़ुन खतरे में पड़ गया है। 1974 के मुआहदे के तहत तेल के बदले डॉलर वापस अमरीकी मईशत में आते थे, जिससे डॉलर मजबूत रहा, मगर अब ये दायरा टूट गया है। बड़े बड़े मरकजी बैंक मुसलसल अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स फरोख्त कर रहे हैं, जिससे होल्डिंग्स 82 अरब डॉलर कम हो गई और मुनाफा 3.9 से बढ़कर 4.4% हो गया। तेल महंगा और करेंसियाँ कमज़ोर होने के बायस तुर्की, भारत और दीगर ममालिक डॉलर हासिल करने के लिए अमरीकी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। दूसरी जानिब आबनाए होर्मुज़ की बंदिश से खलीजी ममालिक की तेल बरामदात और आमदन मुतासिर हुई है। वो डॉलर में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे। ईरान पर अमरीकी और इस्राईली फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब ज़ोरदार धमाके। एक साइनागोज भी मुकम्मल तबाह हो गया। कर्ज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद के शहीद होने का खदशा। इमदादी टीमें मलबा हटाने और मुतासरीन की मदद में मसरूफ़। इस्राईली फ़ौज ने धमकी दी है कि ईरान में ट्रेनों, रेलवे लाइन से करीब शहरियों की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। ईरानियों को रात 9 बजे तक ट्रेन इस्तेमाल करने और सफ़र करने से गुरेज की वार्निंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादिर ओज़काया की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इंसाफ तक रसाई के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। कादिर ओज़काया ने कहा वसी तजुर्बे के तबादले के लिए पाकिस्तान के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से जल्द दुकानें खोलने और रात 8 बजे बंद करने के फैसले को लाहौर की बेशतर ताजिर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। शहर की बड़ी मार्केट सुबह के औकात में बंद रहीं। गुल प्लाजा कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने तहकीकाती कमीशन की सरबराह रिपोर्ट सेक्रेटरी कानून के हवाले कर दी। सेक्रेटरी कानून ने कहा वो ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले करेंगे। हुकूमत की मर्जी है कि रिपोर्ट पब्लिक करे या ना करे। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज़ 10 फरवरी से किया था। सिंध हुकूमत ने 8 हफ्तों में जुडिशल कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की थी।
190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से सलमान सफदर की कल 2 बजे मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 31 मार्च अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई से मुलाकात की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर लेते हैं, आप जाकर बानी पीटीआई से मिल लें, जेल हुकाम मुलाकात करवाएं। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस 1 माह के लिए माफ कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ और सब्सिडी इक़दाम के तहत माफ की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। इजलास में मुल्तान और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट मंसूबे की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज का सूबे भर में LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। लाहौर में मेट्रो बस सर्विसेज, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों से मुफ्त सफर की सहूलत हासिल करने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अप्रैल को मुसाफिरों की तादाद 10,31,000 से जायद पहुंच गई है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से एक दिन में तकरीबन 3,40,000 से जायद मुसाफिरों ने सफर किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सखी हसन सड़क की बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि सखी हसन स्ट्रीट पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए से जायद की लागत से काम शुरू किया। सखी हसन स्ट्रीट को जदीद डबल कैरिज वे में तब्दील किया जाएगा। निकासी आब निज़ाम की बेहतरी से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। शहर नूर जहां बनाने से काफ़ी मसाइल हल हुए। सानिया 11 सेक्टर के शोहदा की 14वीं बरसी। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर पाक फौज के जवान बर्फानी तोड़े की जद में आए। सान्हे में पाक आर्मी के बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद 129 फौजी जवानों ने जामी शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियों की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शोहदा भी तामीर की गई। इसराइली इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी, बैरूत पर हमला करके हिजबुल्लाह रहनुमा की बजाय उनके मुखालिफ और अपने हामी को हलाक कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात बैरूत में इमारत को निशाना बनाया गया, ताहम खुफिया मालूमात गलत साबित हुई। गलत कत्ल पर इसराइली फ़ौज का हिजबुल्लाह मुखालिफ तंजीम लेबनान फोर्स से अफसोस का भी इजहार। हिजबुल्लाह की लेबनान में घुसने वाली इसराइली फ़ौज पर हमले जारी। FPV ड्रोन से बख्तरबंद और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर। गजा में जंगी जुराइम में मुलविस फौजियों को नफ्सियाती मसाइल का सामना। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक इसराइली फौजी ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फौज में खुदकुशियों में इजाफा। 2025 में 22 इसराइली फौजी खुदकुशी कर चुके। खुदकुशी करने वालों में 78% अगले महाज पर लड़ने वाले फौजी थे। तीसरी मरतबा टूर ऑफ फ्लैंडर्स साइकिल रेस जीतने वाले तादीज पोदाकर समेत 20 से साइकिलिस्टों पर जुर्माने का इम्कान। रेस में शरीक इन साइकिलिस्टों ने रेलवे क्रॉसिंग पर रेड लाइट कानून की खिलाफ वर्जी की थी। और HBL PSL 11 में आज आराम। कल पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला हैदराबाद किंग्स बैंक से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।